हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डीएलएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे इस चैनल पे डीएलएड से संबंधित सभी फाइलें, इन्फॉर्मेशन व कंटेंट वगैरह उपलब्ध है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस को देखना। तो सबसे पहला हमारा जो पेपर है या सब्जेक्ट बोल सकते हैं आप, वो सीडीपी का है, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो सीडीपी में जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, सबसे पहली यूनिट इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें आप जो चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, बाल विकास क्या होता है, इन सभी चीज़ों के प्रोस्पेक्टिव पढ़ेंगे। तो इसमें कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और हेरिडिटी वगैरह पढ़ेंगे। तो ये आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा आप सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे फिजिकल मोटर डेवलपमेंट एंड प्ले, मतलब जो आपका शारीरिक क्रियात्मक विकास क्या है इसके बारे में, और खेल किसे कहते हैं इसके बारे में। थर्ड यूनिट में आप सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इमोशनल डेवलपमेंट आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा और सोशल डेवलपमेंट आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा इसमें मोरल डेवलपमेंट भी है और फैक्टर इफेक्टिव सोशल, इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट, मतलब इन तीनों चीज़ों को प्रभावित करने वाले कारकों को भी आप पढ़ेंगे। इसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट में फोर्थ यूनिट है हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास। इसमें संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसके अलावा एक थ्योरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, बाइगोस्की की है एक, और प्याजे की है, और एक थ्योरी और है कोहलवर्ग की थ्योरी। इसके बाद हमारी जो फिफ्थ यूनिट है उसमें आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि बच्चे का पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का विकास कैसे किया जाए और किन क्या क्या चीज़ें जो है पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट करती है। तो ये हमारी सीडीपी में 5 यूनिट हैं, तो इन सभी चीज़ों को आप पढ़ेंगे। इसके बाद सेकंड सब्जेक्ट है एजुकेशन एंड सोसाइटी। तो एजुकेशन एंड सोसाइटी में एजुकेशन और सोसाइटी से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे आप। तो इसकी फर्स्ट यूनिट जो है अंडरस्टैंडिंग कंटेम्परेरी इंडियन सोसाइटी, मतलब समकालीन भारत की विशेषताएं। तो ये आपकी जो फर्स्ट यूनिट है, इसके अंतर्गत आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी, डाइवर्सिटी और सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ और लिटरेसी लेवल, लैक ऑफ सोशल इकोनॉमिक जस्टिस और लैक ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ वगैरह के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके बाद जो आपकी थर्ड यूनिट आ जाती है वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, और इसमें आप एजुकेशन और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, मतलब संविधान के बारे में आप पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट के बाद आपकी जो थर्ड यूनिट आ जाती है वो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एजुकेशन का किस प्रकार से विकास हुआ है वो आप थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया ही था पहले भी कि कमीशंस वगैरह आप इस सब्जेक्ट में भी पढ़ेंगे। तो ये कमीशंस वगैरह दी हुई हैं वो आप थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका जो फोर्थ यूनिट है वो यूनिवर्सलाइजेशन के बारे में है, एट एलिमेंट्री लेवल, मतलब प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार इसका विकास हुआ है, आरटी वगैरह के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके बाद जो आपकी फिफ्थ यूनिट है टूवर्ड्स इंक्लूसिव सोसाइटी, मतलब समावेशी समाज जो है उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। इंक्लूसिव जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर सभी सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपकी जो एजुकेशन एंड सोसाइटी है उसमें भी आपके 5 यूनिट्स दिए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, और इसका सिलेबस चाहे देख लेते हैं हम। तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन है। तो इसमें आपको डीवीडी, सीवीडी, कंप्यूटर क्या है और एक्सेल वगैरह, एमएस पेंट वगैरह के बारे में बताया जाएगा, और इंटरनेट वगैरह क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। तो आप देख लीजिए। इसके बाद जो आपकी सेकंड यूनिट है एजुकेशन टेक्नोलॉजी की, वो कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, मतलब संप्रेषण और जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसके कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ेंगे
और प्रिंसिपल वगैरह आप कम्युनिकेशन के भी इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद जो थर्ड यूनिट है वो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ एंड एप्लीकेशंस इन एजुकेशन, मतलब जो विभिन्न तकनीक है और एप्लीकेशन मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है उसका किस प्रकार एजुकेशन में यूज़ हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में आप थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑडियो विजुअल, मल्टीमीडिया, तो मास मीडिया, इन सब टॉपिक्स को आप पढ़ेंगे। इसके बाद यह हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, और नेक्स्ट चैप्टर के बाद इसमें भी 5 चैप्टर ही हैं। तो 5th चैप्टर आपको दिख रहा होगा, टेक्नोलॉजी एंड क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, मतलब जो क्लासरूम में चीज़ें लगती हैं जैसे स्मार्ट बोर्ड वगैरह हो गया और कंप्यूटर, ये सब चीज़ों के बारे में भी आप इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें ICT भी दिया हुआ है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसे बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सब विषय में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका आ जाता है हिंदी, पंजाबी, उर्दू। तो मुझे पंजाबी उर्दू की नॉलेज तो है नहीं, लेकिन हिंदी के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो देखते हैं इसका सिलेबस। तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो भाषा है, मतलब लैंग्वेज। इसमें आप लैंग्वेज क्या होती है, मतलब भाषा क्या होती हैं और कितने प्रकार की भाषा हैं, और बोलियां, मानक भाषा और वर्ण वगैरह, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे हिंदी के। इसके बाद सेकंड यूनिट में आप भाषा शिक्षण, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो भाषा शिक्षण में आपकी जो भाषा कौशल है, मैंने आपको पहले ही बताया था इंग्लिश में भी और हिंदी में। तो ये जो आपके भाषा कौशल है, मतलब श्रवण कौशल मतलब सुनने के कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति मतलब बोलने का, और पठन मतलब पढ़ने का कौशल होता है, और लिखने का कौशल। तो इन सब चीज़ों का कैसे विकास किया जाएगा ये आप सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट के बाद आपकी जो आ जाती है थर्ड यूनिट, उसमें गद्य एवं पद्य शिक्षण पढ़ेंगे, मतलब पोएम और पोइट्री क्या होती है, और इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। तो इसमें टॉपिक्स भी छोटे छोटे अलग अलग डिवाइड किए गए हैं। और अगर आपको बुक्स के बारे में नहीं पता है तो मैंने उसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से राइटर की बुक बहुत अच्छी रहेगी और कंफर्टेबल रहेगी, और किस में ज़्यादा सिलेबस मिल सकता है। इसके बाद 5th यूनिट आ जाती है हमारी हिंदी की, पाठ्य सहगामी क्रिया एवं सहायक सामग्री। इसमें जो TLM होता है उसके बारे में आप पढ़ेंगे, मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जैसे आप स्कूल में जब टीचिंग के लिए जाएंगे तो बच्चों को सिखाने के लिए कुछ ना कुछ आप मटेरियल तैयार करेंगे, तो उसके बारे में भी आप इसमें पढ़ेंगे। तो ये हिंदी का सिलेबस है। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा लैंग्वेज एजुकेशन इंग्लिश। तो इसका भी सिलेबस देख लेते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट यूनिट है आपकी वो इंग्लिश लैंग्वेज इन प्राइमरी स्कूल, मतलब इंग्लिश जो है वो प्राइमरी स्कूल पे किस लेवल पे है और किस प्रकार से दी हुई है। और इसके अलावा इसमें जो प्लेस ऑफ इंग्लिश इन करिकुलम, मतलब इंग्लिश का जो करिकुलम में है वो किस स्थान पे है, और पर्पस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और प्रिंसिपल इंग्लिश लैंग्वेज के। तो जो हमने हिंदी में सिलेबस देखा था सेम टू सेम सिलेबस है इसमें भी। तो ये फर्स्ट यूनिट में आप सभी पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट आपकी दी हुई है लैंग्वेज स्किल। तो हिंदी में भी लैंग्वेज स्किल था और इसमें भी है, लेकिन लैंग्वेज आपकी चेंज होगी, बस उसमें हिंदी में लिखना है, इसमें इंग्लिश में। तो इसमें लिसनिंग एंड स्पीकिंग के बारे में अलग दिया हुआ है, और राइटिंग और रीडिंग के बारे में अलग दिया हुआ है। तो ये थर्ड यूनिट में रीडिंग और राइटिंग के बारे में दिया हुआ है, और इसके टॉपिक्स वगैरह दिए हुए हैं, टाइप्स दिए होंगे रीडिंग के, राइटिंग के, और किस प्रकार रीडिंग एंड राइटिंग का विकास किया जाए बच्चों में। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप सेकंड और थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। तो मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। इसके बाद फोर्थ यूनिट जो है आपका लेसन प्लानिंग से रिलेटेड है। तो वहाँ पर भी शिक्षण सामग्री से रिलेटेड चैप्टर था, यहाँ पर भी रिलेटेड है।
तो इसमें माइक्रो लेसन प्लान और TLM, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप 4th यूनिट में पढ़ेंगे। और 5th यूनिट में मैं हाईलाइट करना भूल गया शायद, तो कोई बात नहीं। इसके बाद 5th यूनिट में लर्नर असेसमेंट, मतलब जो सीखने वाले बच्चे हैं उनका मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए, इन सब टॉपिक्स को आप इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स एजुकेशन है आपका सब्जेक्ट, इसका सिलेबस देखते हैं। तो इसका जो फर्स्ट यूनिट है वो पर्सपेक्टिव्स अबाउट मैथमेटिकल नॉलेज, मतलब जो मैथमेटिकल ज्ञान है वो क्या है और इसका कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, इन सब टॉपिक्स को। और मैथमेटिक्स का मतलब नेचर किस प्रकार का है, और मैथमेटिक्स का कहाँ कहाँ बाज़ार वगैरह में किस प्रकार यूज़ होता है। तो इन सब टॉपिक्स को आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इन सब टॉपिक्स को आप फर्स्ट यूनिट में कवर करेंगे। इसके बाद हमारी सेकंड यूनिट जो है वो मैथमेटिकल कंटेंट है। तो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में आपको बताया था कि मैथ्स में आप 1st to 5th लेवल के कंटेंट को भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वो दिया हुआ है, नंबर्स, कॉन्सेप्ट एंड प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फंक्शन, डायमेंशनल, ये सब आप टॉपिक्स सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे मैथ्स में। इसके बाद थर्ड यूनिट में आप अप्रोचेस टू टीच मैथमेटिक्स, मतलब आप मैथमेटिक्स को बच्चों को किस प्रकार पढ़ाएंगे और मैथमेटिक्स पढ़ाते समय बैरियर्स वगैरह क्या आती हैं और कौन कौन सी एक्टिविटी के थ्रू आप मैथ्स पढ़ाएंगे। तो ये जो टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं पॉइंट्स में, तो इन सबको आप अलग अलग पढ़ेंगे। इसके बाद 4th यूनिट में जॉय ऑफ लर्निंग मैथ्स, मतलब आप बच्चों को मज़ेदार तरीके से मैथ्स को कैसे सिखा सकते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके बाद आपकी जो 5th यूनिट है क्लासरूम ट्रांजैक्शन एंड असेसमेंट, तो ये आपका जो चैप्टर है 5 है और इसमें आप लेसन प्लान वगैरह और TLM वगैरह के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है और नीड इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स और ये सब के बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये मैथ्स का सिलेबस है। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है वो एनवायरमेंटल स्टडीज एजुकेशन है। तो मैं साथ ही के साथ आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और ताकि आपको समझ में आ सके, क्योंकि जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ें। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए, और आने वाले टाइम में मैं ये जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके कंटेंट वगैरह उनके ऊपर मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ। और इसका जो फर्स्ट यूनिट है कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरनमेंट स्टडीज़, ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। इसमें आप एनवायरमेंटल स्टडीज़ क्या होती है और इसके सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस और इन सब टॉपिक्स को आप पढ़ेंगे। और देखते हैं आगे सेकंड यूनिट जो है वो EVS करिकुलम एट प्राइमरी लेवल, मतलब EVS का जो करिकुलम है वो प्राइमरी लेवल पे इन सब टॉपिक्स को आप पढ़ेंगे जो नीचे दिए हुए हैं। और इसके अलावा जो डिफरेंट जो हमारे लीडर्स थे उनकी जो एजुकेशन के प्रति क्या राय थी और क्या क्या वो मानते थे, उनके बारे में भी आप पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट जो है प्लानिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब ये TLM भी होता है और इसके बाद प्लानिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये आपकी थर्ड यूनिट है। इसमें कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, माइक्रो लेसन प्लान, यूनिट प्लान और इसके बाद प्रोसेस स्केल इन EVS, ऑब्जर्वेशन है, क्लासिफिकेशन है, हाइपोथेसिस है। तो इन सब टॉपिक्स को आप थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। इसके बाद आपकी 4th यूनिट जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसके पेपर में आने के भी काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो इसके टॉपिक्स वगैरह यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप इन सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इसके बाद 5th यूनिट जो है असेसमेंट ऑफ EVS लर्निंग,
तो ये टॉपिक्स आपका जो है 5 है यूनिट। इसमें आप डेवलपमेंट, एडमिशन एंड एनालिसिस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट जो होता है, बुद्धि लब्धि परीक्षण, इसके बारे में पढ़ेंगे। और एवोल्यूशन के बारे में ही पढ़ेंगे, जो कितने टाइप्स के होते हैं, मूल्यांकन वगैरह। तो ये इन सब टॉपिक्स को आप 5th यूनिट में कवर करेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है हमारा हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। मैंने पहले ही आपको वीडियो में बताया था कि जो आपके हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है, उसके टॉपिक्स कुछ 12th से रिलेटेड ही चैप्टर हैं। तो आपने अगर 12th में फिजिकल एजुकेशन आपके पास सब्जेक्ट होगा तो आप इजीली इसे कवर कर सकते हैं सब्जेक्ट को। तो इसमें फर्स्ट यूनिट में आपको दिया गया है अंडरस्टैंडिंग हेल्थ एंड वेलबींग, मतलब हेल्थ एजुकेशन क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को आप पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। इसके अलावा वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ के पढ़ेंगे और फूड के बारे में पढ़ेंगे, हेल्थ का किस प्रकार ध्यान रखा जाए। तो ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, इन सब टॉपिक्स को आप पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट में। उसके बाद सेकंड यूनिट जो आपकी आ जाती है वो चिल्ड्रंस हेल्थ नीड एंड हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन कॉन्टेक्ट इन ऑफ स्कूल। तो मतलब जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ स्कूल में किस प्रकार से उसका ध्यान रखा जाए। जैसे स्कूल में जांच होती है बच्चों की, बीएमआई वगैरह चेक होता है, वेट चेक होता है। तो इन सब के बारे में भी आप इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसमें मिड डे मील का भी कंट्रीब्यूशन है, तो इसका टॉपिक्स आप पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट के बाद थर्ड यूनिट जो आ जाता है आपका, उसमें कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो इस टॉपिक के बारे में आप पढ़ेंगे। तो इसका कंटेंट यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, तो इससे रिलेटेड टॉपिक्स भी आप पढ़ेंगे, खो खो गेम वगैरह उसके बारे में। इसके बाद आपकी जो फोर्थ यूनिट है वो सेफ्टी एजुकेशन से रिलेटेड है। सेफ्टी एजुकेशन के बाद आपकी जो फिफ्थ यूनिट है वो लेसन प्लान एंड टीचिंग मेथड के ऊपर है। तो इसमें जो लेसन प्लान होता है, लेसन प्लान्स में मैं आपको बता देता हूँ, जब आप टीचिंग पे जाएंगे तो आपको लेसन प्लान वगैरह बनाने के लिए दिए जाएंगे, जिससे कि आप जब पढ़ाने जाएंगे बच्चों को तो उसे आपको पढ़ाने में आसानी हो। तो इसमें कुछ स्टेप वगैरह दिए होते हैं, तो उसे आपको फॉलो करते हुए बच्चों को पढ़ाना होगा। तो इसमें भी 5 यूनिट दी हुई थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है वर्क एजुकेशन, मतलब कार्य शिक्षा। इसमें जो चीज़ें हैं वो हम करके सीखते हैं। तो इसमें आपकी फर्स्ट यूनिट जो है कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क एजुकेशन, मतलब कार्य शिक्षा का कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है इस बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। वर्क एजुकेशन में आपको सेकंड यूनिट में दिया गया है वर्क एजुकेशन हिस्ट्री एंड स्कोप, मतलब वर्क एजुकेशन मतलब कार्य शिक्षा की हिस्ट्री क्या है और इसके स्कोप क्या हैं, इसके बारे में अभी आप पढ़ेंगे। इसके बाद आप थर्ड यूनिट में पेडागोजी ऑफ वर्क एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इसमें लेसन प्लान वगैरह होते हैं। तो लेसन प्लान जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप सीडीपी के अलावा, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट के अलावा आपके हर सब्जेक्ट में लेसन प्लान आपको बनाने पड़ेंगे। इसके बाद आपकी जो फोर्थ यूनिट आ जाती है वो एवोल्यूशन इसके बाद आपकी जो फोर्थ यूनिट आ जाती है एवोल्यूशन इन वर्क एजुकेशन, मतलब कार्य शिक्षा में मूल्यांकन। ये आपकी फोर्थ यूनिट होगी। फोर्थ यूनिट के बाद आपकी जो फिफ्थ यूनिट है वो वर्क एजुकेशन एक्टिविटीज़ की है, जिसमें डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पर करने के लिए दी जाएगी। इसके अलावा जो आपके करिकुलम है वो, ये पेपर तो 50 मार्क्स का आता है, तो 50 मार्क्स जो होते हैं आपके इंटरनल में होते हैं, तो वर्कशॉप वगैरह ऑर्गेनाइज होती है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना होगा। तो ये वर्क एजुकेशन का सिलेबस हुआ। इसके बाद हमारा ये लास्ट सब्जेक्ट है आर्ट एजुकेशन, तो इसका भी देख लेते हैं सिलेबस। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस वीडियो से। इसके अलावा इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हाईलाइट है। अगर किसी आप साइट से डाउनलोड करते हैं उसमें हाईलाइट वगैरह कुछ नहीं होगा, तो उसमें परेशानी होती है देखने में। आर्ट एजुकेशन में जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो अंडरस्टैंडिंग आर्ट एंड आर्ट एजुकेशन, ये यूनिट है। इसमें आप दिया हुआ है आपको कि
आर्ट एजुकेशन की अंडरस्टैंडिंग आप करवाएंगे, और उसके बाद आर्ट एजुकेशन क्या है इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक्स यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं, तो इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके बाद आपको सेकंड यूनिट में प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्ट एक्सपीरियंस के बारे में आप पढ़ेंगे। तो आर्ट एक्सपीरियंस यही है कि जब आप कोई चीज़ ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं अपने स्कूल में, तो उसमें आर्ट का क्या योगदान है, किस प्रकार आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। इसके बाद आपकी जो थर्ड यूनिट है उसमें एवोल्यूशन इन आर्ट एजुकेशन, मतलब आर्ट एजुकेशन में मूल्यांकन का क्या रोल है, उस बारे में भी आप पढ़ेंगे। और मूल्यांकन मतलब एवोल्यूशन आप कैसे कर सकते हैं आर्ट एजुकेशन में, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। इसके बाद आपकी जो फोर्थ यूनिट है उसमें विजुअल आर्ट और क्राफ्ट के बारे में ही पढ़ेंगे, मतलब दृश्य कला के बारे में आप पढ़ेंगे, और क्राफ्ट वगैरह चीज़ें जो बनाई जाती है तो उसके बारे में भी आप सीखेंगे। तो इसमें आपका जो मैंने आपको पहले बताया था कि बाहर से टीचर आते हैं वो आपको सिखाएंगे भी। और इसके बाद आपकी जो फिफ्थ है लास्ट यूनिट है इसकी, वो परफॉर्मिंग आर्ट है। तो इसके बारे में डांस हो गया, थिएटर हो गया, पपेट्री हो गया, तो इसको बना भी कैसे सकते हैं, और इसके अलावा डांस वगैरह आप किससे करवाएंगे जब एनुअल फंक्शन वगैरह होगा, तो उसमें आपको पार्टिसिपेट वगैरह करना पड़ेगा। तो ये टॉपिक्स वगैरह आप पढ़ेंगे। तो इसी के साथ इसका सिलेबस ये ख़त्म होता हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।